नमस्कार दोस्तों, यूनियन शॉर्ट ड्यूरेशन फंड नाम से एक नया एनएफओ लॉन्च किया गया है। आइए आज इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। साथ ही साथ अगर आप ब्रोकरेज फ्री डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ओपन कर सकते हैं। चलिए इसके बारे में कुछ बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं। तो सबसे पहले इसका कुछ बेसिक ऑब्जेक्टिव समझते हैं। तो ये आपको प्रोवाइड करेगा रीजनेबल रिटर्न और साथ ही साथ लिक्विडिटी भी आपको प्रोवाइड करेगा, यानी कभी भी आप चाहो पैसा निकाल सकते हो, पर्याप्त लिक्विडिटी इसमें देखने को मिलेगी। यह एक डेट फंड है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ ये निवेश करेगा डेट में या फिर मनी इंस्ट्रूमेंट में, यानी डेट एंड मनी इंस्ट्रूमेंट में निवेश किया जाएगा और मेंटेन किया जाएगा बैलेंस ऑफ सेफ्टी को, लिक्विडिटी को, एंड प्रयास किया जाएगा कि रिटर्न भी ठीक ठाक मिले। बट ऑब्जेक्टिव पूरा करेगा, इसका कोई आपको गारंटी प्रोवाइड नहीं करता, कोई एश्योरेंस प्रोवाइड नहीं करता। ये चीज़ आपको हमेशा अपने जहन में बना के रखना है। स्कीम के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स। एसआईपी 500 रुपये से कर सकते हैं, लमसम 1000 रुपये से करना पड़ेगा। एनएबी की बात करें 10 रुपये है। स्टार्ट डेट 15 जनवरी 2025 से स्टार्ट है, 28 जनवरी 2025 तक अप्लाई कर सकते हैं। अलॉटमेंट 4 फरवरी 2025 को होगा। इसका बेंचमार्क क्रिसिल शॉर्ट ड्यूरेशन डेट ए सेकेंड इंडेक्स है। लॉकिंग पीरियड कुछ भी नहीं मिलेगा। स्कीम टाइप ओपन इंडेड है। प्लान ग्रोथ बाय डिफॉल्ट है एंड रेगुलर भी आपको मिल जाएगा। एग्जिट लोड की बात करते हैं तो एग्जिट लोड 1% है। अगर आप जिस दिन यूनिट आपको अलॉट हुई उसके 15 दिन के अंदर आपने रिडीम किया या फिर स्विच किया तो 1% एग्जिट लोड। स्टाम्प ड्यूटी 0.005 है। रिस्क मॉडरेट रिस्क है। कैटेगरी की बात करते हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन फंड डेट के अंतर्गत आता है। इसके फंड मैनेजर मिस्टर अनिंद सरकार एंड मिस्टर श्रेनुस पारेख। प्लान आपको डायरेक्ट या रेगुलर दोनों मिल जाए। एक्सपेंस रेशियो अप टू 2% होगा इनिशियल लेवल पे, लेकिन एयूएम बढ़ने के साथ ये कम हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी की बात कर लेते हैं तो बेसिकली यह एक एक्टिवली मैनेज्ड स्कीम है, यानी यहाँ पे फंड मैनेजर हमेशा एक्टिव होकर मैनेज करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे ऐसी सिक्योरिटीज़ को जो कि आपको ऑप्टिमल लेवल पर रिटर्न यानी यील्ड प्रोवाइड कर सके। साथ ही साथ कंसीडर करेंगे हमेशा कि रिस्क रिवार्ड रेशियो फेवरेबल हो। जब भी इस स्कीम में निवेश किया जाएगा, डेट एंड मनी दोनों इंस्ट्रूमेंट में निवेश किया जाए। साथ ही साथ जिनमें निवेश किया जाएगा वो हाई क्वालिटी बॉन्ड होंगे जो कि ए के अंतर्गत आते हैं, तो यहाँ पे रिस्क आपका बहुत कम हो जाएगा। और पीरियड 1 से 5 वर्ष का पीरियड, 1 से 5 वर्ष के सेगमेंट में निवेश किया जाएगा। और जो ये ड्यूरेशन है 1 से 3 वर्ष का ऑप्टिमल ड्यूरेशन है। ऑब्जर्व किया जाएगा माइक्रो इकोनॉमिक कंडीशन को और उसके बिहाफ पे निवेश किया जाएगा, जिससे ऐसा ना हो कि माइक्रो इकोनॉमिक कंडीशन बहुत खराब हो और आपको ज़्यादा रिस्क लेना पड़े। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे फंड मैनेजर मैनेज करेंगे। इसके साथ ज़्यादा फोकस होगा गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेगमेंट पे, जहाँ पे आपका रिस्क बहुत ज़्यादा कम हो जाए। इन्होंने अपने रिसर्च प्रोसेस के बारे में बताया कि ये सारे पॉइंट्स ये रिसर्च करेंगे और इसमें से कुछ पॉइंट सॉर्ट आउट करेंगे। ये जो पॉइंट सॉर्ट आउट करेंगे इसमें ध्यान रखा जाएगा कि क्वालिटेटिव यानी इंडस्ट्री बिजनेस मैनेजमेंट को ध्यान रखा जाए और क्वांटिटेटिव यानी फाइनेंशियल रेशियोज को भी ध्यान रखा जाए। इसमें से इतना जो इन्होंने रिसर्च करके निकाला है उस पर फिर से रिसर्च होगा और खास करके देखा जाएगा कि बैंक एंड एनबीएफसीज नॉन फाइनेंशियल कंपनीज के द्वारा क्या रेटिंग प्रोवाइड किया, क्या रैंकिंग प्रोवाइड किया गया है। इसके बिहाफ पे यहाँ पे और भी कम डेटा अब यहाँ पे देखेंगे और भी कम डेटा उपलब्ध हो जाएगा। अब इसके बाद कारपोरेट गवर्नेंस को ध्यान रखा जाएगा, तो यहाँ देखेंगे ये और भी ज़्यादा कम हो जाएगा। और फाइनली ये कुल मिला के इतने में से 4 बचेंगे जिसमें ये निवेश करेंगे। तो फिल्टर आउट करने की बात करते हैं कि हम बहुत सारे डेटा से कुछ काम के डेटा फिल्टर करेंगे और उसमें निवेश करेंगे। अगर आप प्लान कर रहे हो शॉर्ट टर्म में निवेश करने के लिए 1 से 3 वर्ष के लिए, तो आपके लिए ठीक हो सकता है। साथ ही साथ कैपिटल एप्रिसिएशन का आपका विचार है, रिस्क आपको बहुत कम लेना है तो आपके लिए बेस्ट है। अगर आप निवेश करना चाहते हो डेट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में तो ये आप यहाँ पे निवेश कर सकते हो। अगर आपका रिस्क एपेटाइट लो है तो ये आपके लिए बेस्ट स्कीम हो सकती है। यहाँ पे रिस्क कम है अपेक्षाकृत, इक्विटी में बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। कुछ रिस्क यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, जैसे लिमिटेड रिसोर्स है, डिलिक्वेंसी एंड क्रेडिट रिस्क हो गया। ईच एसेट क्लास वुड हैव डिफरेंट अंडरलाइंग रिस्क। जो भी अलग अलग एसेट क्लास में निवेश करेंगे उनसे रिलेटेड कुछ अंडरलाइंग रिस्क होता है। लिक्विडिटी रिस्क है, प्राइस रिस्क है। इसके अलावा प्री पेमेंट रिस्क भी इसमें इन्वॉल्व होता है। अगला रिस्क यहाँ इन्होंने बताया कि बैंकरप्सी का रिस्क है। मान लीजिए अगर ओरिजिनेटर या फिर सेलर अगर बैंकरप्ट हो जाए तो यहाँ पे एक रिस्क इन्वॉल्व हो जाता है। इसके साथ कोमिंगलिंग रिस्क है। ऐसे कुछ बेसिक रिस्क इसमें इन्वॉल्व होते हैं। अब आइए देख लेते हैं रिस्कोमीटर के बारे में। तो यहाँ पे जो बेंचमार्क का रिस्कोमीटर है आप देखेंगे लो टू मॉडरेट रिस्क है और आपके स्कीम में भी मॉडरेट रिस्क देखने को मिलेगा। तो आप देखेंगे बेंचमार्क से थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क इस स्कीम में देखने के लिए मिल रहा है, बट फिर भी हाई रिस्क से बहुत ज़्यादा कम है। तो यहाँ पे अगर आप कम रिस्क एपेटाइट के हो, एवर्स इन्वेस्टर हो, तो आप इसमें सोच सकते हो। बट निवेश करने के पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर ले लीजिएगा। नई स्कीम है, फ्यूचर में कैसा परफॉर्म करेगी कुछ पता नहीं होता, तो आप एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर ले लीजिए। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ब्रोकरेज फ्री डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट का लिंक है, वहाँ से ओपन कर सकते हैं। जय हिंद।